स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट की स्पेशल क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। अगर आपको भी हिंदी पेडागोजी से थोड़ा भी डर लगता है तो यह क्लास देखिए, उसके बाद आपकी डर एकदम दूर हो जाएगी। तो चलिए पूरी क्लास को देखिएगा और ध्यान से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि हर प्रश्न में एक एक ट्रिक बताते हुए चलेंगे हम। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या व्याकरण याद कराना है, या शब्दार्थ रटवाना है, या भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति विकसित करना है, या परीक्षा में अंक दिलाना है। तो जल्दी से बता दीजिए पहला प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या सही होने वाला है। चलिए कमेंट करिए, तुरंत कमेंट जल्दी से। देखिए भाषा शिक्षण का अगर मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो कभी भी व्याकरण याद कराना नहीं होता इसका मुख्य उद्देश्य, इसलिए ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। बी ऑप्शन करा कि शब्दार्थ याद करवाना। मैंने आपसे पहले बताया कि याद कराना शब्द अपने आप में ही नेगेटिव होता है, इसे काट दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे याद नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं। ये सारे शब्द जो है ये नेगेटिव होते हैं, इसलिए इस ऑप्शन को काटिए। और डी ऑप्शन का है कि परीक्षा में अंक दिलाना। तो आप किसी भी पेडागोजी के प्रश्न को सॉल्व करते हुए परीक्षा की ना तो बात करेंगे, ना ही परीक्षा में अंक दिलाने और देने की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी कट जाएगा और हमारा पहला प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वह तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी कि भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति विकसित करना। ठीक, तो यहाँ पर पहले प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों में भाषा अधिगम सबसे पहले किस माध्यम से होता है। भाषा अधिगम की बात कर रहा है, किस माध्यम से सबसे पहले होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि लेखन, बी ऑप्शन पठन, सी ऑप्शन श्रवण और डी ऑप्शन व्याकरण। तुरंत कमेंट कर दीजिए और बताइए कि कौन सा उत्तर इस प्रश्न का सही होने वाला है। चलिए फटाक से कमेंट करिएगा, फटाक से। चलिए बच्चों में भाषा अधिगम सबसे पहले किस माध्यम से होता है, तुरंत बता दीजिए। चलिए देखिए अगर बात करेंगे भाषा अधिगम सबसे पहले किस माध्यम से होता है, तो वह होता है श्रवण माध्यम से, यानी कि बालक सबसे पहले सुनता है। ठीक है, बालक सुनेगा, अनुकरण करता है, तभी तो सीखता है बालक। इसलिए हमारा पहला प्रश्न का सी ऑप्शन हुआ था और यहाँ पर भी सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। एक बात और, आप लोग काफ़ी लोग हैं जो लोग कमेंट करते हैं कि पूरा का पूरा सी ऑप्शन सही है, पूरा का पूरा बी ऑप्शन सही। हमने आपसे बताया कि आप ऑप्शन पर मत जाइएगा। ठीक है, जब प्रश्न सेट किया जाता है तो वहाँ पर ये नहीं ध्यान दिया जाता कि कौन से ऑप्शन में उत्तर रखा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप ऑप्शन पर मत जाइए, शब्दों को समझिए। अगर आप ऑप्शन के चक्कर में फंस गए ना तो आपको कभी भी प्रश्न सॉल्व करना नहीं आएगा। ठीक है, काफ़ी लोग हैं, मैं देखता हूँ कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन उनको क्या बोलूँ, भाई साहब आप पढ़ने आए हैं तो पढ़िए ना, ऑप्शन क्यों चक्कर में पढ़ते हैं। तो चलिए फिलहाल आपकी इच्छा है, आप प्रश्न को पढ़िए, उत्तर को समझिए। यह नहीं कि सिर्फ सी ऑप्शन देते रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। शब्द समझिए आप, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रचनात्मक लेखन की बात कर रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन करा कि तय विषय देना, बी ऑप्शन करा कि गलतियों पर जोर देना, सी ऑप्शन करा कि बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना और डी ऑप्शन करा कि केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना। तुरंत कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पहले से ही जो तय विषय है उसे आपको नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। आप किसी भी टॉपिक को दे देंगे तो ऐसा नहीं होगा, पहले से तय नहीं रहेगा। ठीक है, काट दीजिए। गलतियों पर अधिक जोर देना, बालक की गलतियों पर आप जोर कतई नहीं देंगे, क्योंकि बालक की गलतियां सकारात्मक रूप में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बालक गलतियों के माध्यम से ही सीखता है, इतना जान गए होंगे आप। ठीक है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी कट जाएगा। डी ऑप्शन करा कि केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने की बात कर रहा है और सिर्फ किताबों पर ही फोकस रहेगा तो यह कभी सही नहीं होने वाला।
ठीक है, तो हमारा उत्तर जो होगा बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना, जिसके द्वारा रचनात्मक लेखन को बढ़ाया जा सकता है। बालक स्वतंत्र रूप से अपने मन की बातें लिखेगा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और पठन कौशल और ये सब जो है प्रमुख कौशलों से प्रश्न यही है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाषा कौशल का सही क्रम है। हमने आपसे एक ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक था? पहले क्लास में हमने बता दिया था, सुबोपाली। ठीक, इस ट्रिक को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर भाषा कौशल से प्रश्न बना और क्रम आपसे पूछा गया तो इसी को फॉलो करेगा। तो देखिए सबसे पहले उत्तर ही बताएंगे, पहले ट्रिक को समझ लीजिए। सु से हो जाएगा सुनना। सुनना कहाँ पर है? एक में ही है। देखिए यहाँ पर है श्रवण। श्रवण मतलब होता है सुनना, इतना जानते रहिएगा। बी ऑप्शन में बो से होता है बोलना, यहाँ पर वाचन मतलब बोलना हो जाएगा। पा से हो जाएगा पढ़ना, पठन हो जाएगा। और ली से होगा लिखना, यानी कि लेखन हो जाएगा। तो यहाँ पर सुबोपाल इस शब्द को नोट कर लीजिए, क्योंकि भाषा कौशलों के क्रम को पूछा जाता है आपके पेपर में। अगर हो जाए, पूछा जाए, तब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सुबोपाल को शब्द चाहे याद करिए चाहे रटिए। आप तो याद भी कर सकते हैं, आप रट भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बालक रटेगा नहीं और याद भी नहीं करेगा किसी शब्द को। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही क्रम होगा वह होगा श्रवण, वाचन, पठन, फिर लेखन। ठीक, तो ये हमारा क्रम होता है भाषा कौशल का। और भाषा कौशल के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 ही आते हैं। ठीक, 4 कौशल ही आते हैं। चलिए बी ऑप्शन को यहाँ पर नोट करिए, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं। क्या दर्शाएंगी? ए ऑप्शन कह रहा है कि असफलता, बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया, सी ऑप्शन कमजोरी और डी ऑप्शन लापरवाही। चलिए भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि बालक की सीखने की प्रक्रिया होती है। आप इसे सकारात्मक रूप से देखेंगे, क्योंकि अगर आप नकारात्मक रूप से देखेंगे और उसे बालक को दंड भी दे सकते हैं आप। वैसे तो दंड का प्रावधान नहीं है हमारा शिक्षा में, ठीक है, छोटे बच्चों को इतना जानते रहिएगा। अब जो त्रुटियां होती हैं, बालक त्रुटियों के माध्यम से ही सीखता है। आप समझ जाइए, बालक चाहे जो भी गलतियां करे, क्योंकि बालक कुछ नया करने की सोच रहा है तो वो तो गलती करेगा, साफ बात है। ठीक है, क्योंकि बड़े लोग भी कुछ नया करते हैं तो कभी कभी गलती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा लापरवाही नहीं होगा, कमजोरी हम नहीं समझेंगे, बालक की असफलता को भी नहीं समझेंगे। जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यह मानना चाहिए कि सीखने के दौरान जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सीखने की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, आपको समझना चाहिए। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस विधि में भाषा को समग्र रूप में सिखाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद विधि, बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि, सी ऑप्शन संपूर्ण भाषा विधि और डी ऑप्शन प्रश्नोत्तर विधि। तुरंत कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होने वाला है। भाषा के बारे में बात करा, समग्र रूप में सिखाया जाता है। चलिए जल्दी कमेंट करिए, ABCD जो भी उत्तर लग रहा हो आपको। चलिए चलिए तुरंत कमेंट करिए, तुरंत। देखिए अगर बात करेंगे किस विधि में भाषा को समग्र रूप में सिखाया जाता है, तो यहाँ पर उत्तर साफ साफ प्रश्नोत्तर विधि नहीं होगा, तुरंत काट दीजिए। और प्रत्यक्ष विधि हो सकता है, लेकिन अनुवाद विधि नहीं होगा। अब यहाँ पर बी और सी में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना होगा। तो चलिए बता दीजिए कि प्रत्यक्ष विधि होगा या संपूर्ण भाषा विधि होगा। कमेंट करिए, ABCD जो भी लग रहा हो आपको कमेंट करिए एक बार। चलिए बिल्कुल, किस विधि में भाषा को समग्र रूप में सिखाया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि नहीं होगा। प्रत्यक्ष विधि न होकर हमारा उत्तर जो होगा संपूर्ण भाषा विधि, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक,
क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस बार सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच हमारे चैनल लक्ष्य तक पर मिल रही है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं। आप उन पर एक बार अपना कमेंट जरूर करिएगा, जाकर प्लेलिस्ट पर देखिए, वहाँ पर सारी की सारी क्लासेस पढ़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, एनसीएफ और एनईपी 2020 और बात करें आरटी एक्ट 2009, तो सारी क्लासेज वहाँ पर पड़ी हुई हैं। अभी हाल ही में कराया था, उसे देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी। और आज से जुड़ रहे हैं तो आज से आने वाली क्लासेस को भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए स्टार्ट हो रही है। ठीक, चलिए देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का दृष्टिकोण होना चाहिए। चलिए, आप परीक्षा देने जा रहे हैं सीटेट की, तो बताइए सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन करा कि शिक्षक केंद्रित, बी ऑप्शन करा कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित, सी ऑप्शन बाल केंद्रित और डी ऑप्शन परीक्षा केंद्रित। चलिए, तुरंत कमेंट करिए और बता दीजिए कि कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा। तुरंत बताइएगा, तुरंत। सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का दृष्टिकोण होना चाहिए। सीटेट के अनुसार, बात करें एनसीएफ के अनुसार, बात करें आरटी एक्ट के अनुसार, चाहे जिसके भी अनुसार अगर इस प्रकार की प्रश्न आपको मिले तो एक ही बात को समझिएगा, ना तो केंद्र बिंदु होगा शिक्षक, ना ही पाठ्य पुस्तक। जो हमेशा से केंद्र बिंदु रहा है और रहेगा वो होगा बालक। आपको बालक को केंद्र बिंदु मानना चाहिए, उसके बाद पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। आपको टीचर उसी प्रकार से नियुक्त करने चाहिए विद्यालयों में जिस प्रकार से बालक की शिक्षा हो सके अच्छे से। ठीक, और एक बात यहाँ पर सुन लीजिए, अगर मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बालक है, परीक्षा पास नहीं कर पाता और बालक फेल हो जाता है, आपसे सीटेट प्रश्न पूछता है, अगर एक बालक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ तो इसमें किसकी गलती है। आप कभी भी भूले में ऑप्शन मत चुनिएगा कि बालक की गलती है। वहां पर बालक की गलती कभी भी सीटेट नहीं मानता, क्योंकि सीटेट कहता है कि बालक तो सीखने आया था, आपने सिखाया नहीं। या तो टीचर की गलती दे देगा या पाठ्यक्रम की गलती दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार के ऑप्शनों में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। ठीक, तो चलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन को सही करिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। चलिए, मौखिक भाषा विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि आपसे पूछा जा रहा है। तुरंत कमेंट करिए और बता दीजिए कौन सा उपयुक्त गतिविधि होने वाला है। क्या निबंध लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, कहानी सुनाना है या व्याकरण अभ्यास है। कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा, तुरंत कमेंट करिए, बताइए। चलिए, मौखिक भाषा विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि प्रश्न संख्या 8 है, तो बिल्कुल सही। अगर बात करें मौखिक की, मौखिक मतलब बोलना, मुंह से बोलना। यहाँ पर कहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए व्याकरण अभ्यास में तो अभ्यास कार्य कर रहे हैं, बोल तो रहे नहीं। और अनुच्छेद लेखन में लिख रहे हैं और निबंध लेखन में लिख रहे हैं। तो इकलौता ऑप्शन बचा है जो कहानी सुनाना, यहाँ पर ही मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर उत्तर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुभाषी का मतलब बहुत सारी भाषाओं वाली कक्षा, यहाँ पर इतना जानते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल मानक भाषा पर जोर देना चाहिए, मातृभाषा को नकारना चाहिए, या बच्चों की भाषाओं का सम्मान, या बच्चों को चुप कराना। यहाँ तो एकदम उत्तर सरल है, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, कमेंट करिए, क्योंकि उत्तर एकदम सरल है और हमारी ट्रिक को यूज करिए, जो हमने पिछले क्लासेज में ट्रिक को बताया था, यहाँ पर वो बिल्कुल यूज हो रही है। बताइए तुरंत। चलिए, बहुभाषी कक्षा की बात कर रहा था, मैंने बताया था पहले कि बहुभाषी कक्षा का मतलब ही होता है बहुत सारी भाषाओं वाली कक्षा। ठीक है, क्योंकि बालक अनेक जो पृष्ठभूमि से आते हैं वहाँ पर अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बहुभाषी कक्षा हमारी हो जाती है। ये ऑप्शन करा कि केवल मानक भाषा पर जोर, बिल्कुल नहीं। क्या जो मानक भाषा है सिर्फ उसी को ध्यान देंगे, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कक्षा बहुभाषी है, इतना जानते रहिएगा। बी ऑप्शन करा कि मातृभाषा को नकारना, हमने आपसे बताया है कि मातृभाषा जो होती है बालक की संचयी पूंजी होती है, उसे आप नकार नहीं सकते, आपको उसे स्वीकार करना चाहिए, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी कट जाएगा। बच्चों को चुप कराएंगे नहीं, लेकिन हमारा जो उत्तर होने वाला है बच्चों की भाषाओं का सम्मान करना।
प्रत्येक बच्चे की जो भी मातृभाषा है आपको उसे सम्मान करना चाहिए और उसी से रिलेटेड चीज़ों को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ठीक? तो चलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पठन कौशल के विकास में सहायक नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव ऑप्शन आपको चुनना है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि जोर से पढ़ना, बी ऑप्शन मौन पठन, सी ऑप्शन शब्दकोश का प्रयोग और डी ऑप्शन केवल कठिन शब्द याद करना। याद करना ही निगेटिव है, काटिए तुरंत इसे। अब बताइए कि ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, चलिए। और जोर से पढ़ना यह पठन कौशल के अंतर्गत आता है और मौन पठन भी पठन कौशल के अंतर्गत आता है, शब्दकोश का प्रयोग भी पठन कौशल के अंतर्गत आता है। तो यानी कि कह सकते हैं ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसे हमें काट देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सही आंसर को काटिए। यहाँ पर निगेटिव पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन ही सही होगा। कैसे? केवल कठिन शब्द को याद करना, यही हमारा इस ऑप्शन में निगेटिव शब्द है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि सुनने के कौशल का विकास किससे होता है। सुनने के कौशल का विकास आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि कहानी लेखन, बी ऑप्शन कविता पाठ, सी ऑप्शन ध्यान पूर्वक सुनना और डी ऑप्शन व्याकरण अभ्यास। चलिए, तुरंत कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। सुनने के कौशल का विकास, चलिए बताइए। देखिए, यहाँ पर ए ऑप्शन क्या कर रहा है, कहानी लेखन, लेखन कह रहा है, लिखने में सुनने का कौशल विकास होगा नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है कविता पाठ, बिल्कुल नहीं। और डी ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण अभ्यास, अभ्यास में सुनने का कौशल की बात नहीं किया जा रहा। उत्तर जो होगा वह होगा ध्यान पूर्वक सुनना, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन। चलिए, आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, ये आप बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि तुलना करना, बी ऑप्शन डर पैदा करना, सी ऑप्शन सीखने में सुधार करना और डी ऑप्शन असफल घोषित करना। चलिए, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, तुरंत बताइए। देखिए, तुलना किसी भी रूप में आप क्लास में नहीं करेंगे। ए ऑप्शन नेगेटिव होता है, काट दीजिए। और बालक के अंदर आपको डर नहीं पैदा करना, ये बी ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। असफल बालक को आप कभी भी घोषित नहीं कर सकते, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक है, तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का जो मेन उद्देश्य होता है वह होता है सीखने में सुधार करना। मूल्यांकन तो इसीलिए किया किया जाता है कि बालक के अंदर क्या कमियां है उसे कैसे दूर किया जाए। इसलिए हमारा उत्तर जो होगा सीखने में सुधार करना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बाल साहित्य का रूप नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है कि कहानी, बी ऑप्शन कविता, सी ऑप्शन नाटक, डी ऑप्शन शोध लेख। चलिए, तुरंत बता दीजिए बाल साहित्य का रूप कौन सा नहीं है। यहाँ पर एकदम सही ऑप्शन में आप टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि 13वें ऑप्शन में अगर आपकी बात करें तो शोध लेख, मतलब खोज के द्वारा लेख खोजना और लिखना, ये सब बालक नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न प्रोवाइड किए जाएँ, साथ में ऑथेंटिक बुक से या एनसीईआरटी से प्रश्न प्रोवाइड किया जाए। आज की क्लास के ज़्यादातर प्रश्न ऑथेंटिक बुक से है, खुद से बनाए गए हैं, चाहे एनसीएफ की बात करें, चाहे और सभी टॉपिकों को मिलाकर खोजा गया है वहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न आपके सामने रखा गया है। ठीक, इसलिए बताइएगा ज़रूर कि प्रश्न कैसे लग रहे हैं आपको। चलिए,
बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो कह रहा है कि लेखन कौशल विकसित करने का सही तरीका है। क्या तरीका है? ए ऑप्शन कह रहा है कि नकल कराना, बी ऑप्शन बार बार लिखवाना, सी ऑप्शन विचार व्यक्त करने का अवसर देना और डी ऑप्शन गलतियां चिन्हित करना। तुरंत बता दीजिए कि कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए बताइए उत्तर क्या होगा सही। प्रश्न संख्या 14, देखिए नकल कराना कभी भी लेखन कौशल विकसित नहीं करेगा। ए ऑप्शन काट दीजिए। अगर बात करें लेखन कौशल को विकसित करना, तो बार बार लिखवाने के माध्यम से भी आप लेखन कौशल को विकसित नहीं कर सकते। अगर बात करें लेखन कौशल विकसित करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा होता है, तो वह होता है विचार व्यक्त करने का अवसर देना। आपको अगर अपनी क्लास में बालक का लेखन कौशल विकसित करना है, तो बालक को अपनी विचार अभिव्यक्ति का अवसर देना पड़ेगा। बालक के अंतर्गत वह अपने अंतर्गत मतलब विचारों के अंतर्गत जो भी उसके अंदर रहेगा, वह अपने मन से लिखता है। इस प्रकार से लेखन कौशल विकसित हो सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब बताइए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए बात कर रहा है भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य की। ए ऑप्शन करा कि लेखन सुधार, बी ऑप्शन उच्चारण सुधार, सी ऑप्शन व्याकरण रटना और डी ऑप्शन शब्दार्थ याद करना। तुरंत बता दीजिए कि भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर निगेटिव किस प्रकार से है? शब्द अर्थ याद कराना काट दीजिए, व्याकरण रटना काट दीजिए, लेखन सुधार की बात नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भाषा प्रयोगशाला की बात कर रहा है। तो भाषा प्रयोगशाला में उच्चारण सुधार पर मुख्य रूप से उद्देश्य होता है। यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए, शायद आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यह एकदम नया प्रश्न है आपके लिए। आप शायद इससे पहले नहीं देखे होंगे, इम्पोर्टेंट करके नोट करिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस स्तर पर मातृभाषा का प्रभाव अधिक होता है। बताइए, क्या उच्च प्राथमिक पर होगा, माध्यमिक पर होगा, प्रारंभिक पर होगा या उच्चतर पर होगा? जल्दी से कमेंट करिए और बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस स्तर पर मातृभाषा का प्रभाव अधिक होता है? चलिए तुरंत बताइए कि कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 16 का, तो आप भी जानते हैं उच्च प्राथमिक पर होता नहीं। उच्च प्राथमिक मतलब 6 to 8 पर, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। माध्यमिक पर होगा नहीं, हमारा जो उत्तर होगा वह होता है प्रारंभिक। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो है कि मातृभाषा का अधिक प्रभाव रहता है, क्योंकि बालक पहली पहली बार प्राथमिक विद्यालयों में ही जाता है, चाहे वह LKG पढ़े चाहे UKG जिसे आप आंगनबाड़ी कहते हैं, तो वहाँ भी प्राथमिक स्तर ही होता है वह। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो होगा सी सही होगा, क्योंकि प्रारंभिक यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। सिद्धांत की बात कर रहा है, वो भी भाषा शिक्षण का। क्या रटंत है या भय है या प्रयोग है या दंड है? तो चलिए यहाँ पर एकदम साफ साफ उत्तर दिख रहा है, क्योंकि 3 ऑप्शन निगेटिव है जो कि एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर रटंत, अभय और दंड, ये साफ साफ निगेटिव है। हमने आपसे पिछली क्लासेज में बता दिया है कि आप लोग इन ऑप्शनों को रफ कॉपी में लिख लीजिए। हर निगेटिव शब्द को एक तरफ, हर पॉजिटिव शब्द को दूसरी तरफ। ठीक है, तो इससे एक बात का यही फायदा होगा कि आपको अलग से कुछ ट्रिक नहीं पढ़नी पड़ेगी, ना समझनी पड़ेगी। सिर्फ यही शब्द ऐसे हैं जो नेगेटिव होते हैं और यही शब्द ऐसे हैं जो पॉजिटिव होते हैं। आप मात्र 1 हफ्ते लिख कर देख लीजिए, आपके अंतर्गत जितने भी पेडागोजी की सॉल्व करने की त्रुटियां हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन प्रयोग सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न। कविता शिक्षण का सर्वोत्तम उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि छंद याद कराना, बी ऑप्शन भावानुभूति विकसित करना, सी ऑप्शन शब्दार्थ लिखवाना और डी ऑप्शन प्रश्नोत्तर कराना। चलिए तुरंत बताइए कि कविता शिक्षण का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या होता है। चलिए छंद याद कराने की बात कर रहा है तो काट दीजिए, ठीक है। शब्दार्थ लिखवाने की बात कर रहा है तो काट दीजिए, प्रश्नोत्तर कराने की बात कर रहा है तो काट दीजिए, क्योंकि ये शब्द निगेटिव होते हैं।
ऑप्शन के अकॉर्डिंग और प्रश्न के अकॉर्डिंग कोई मेल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग 3 ऑप्शन ए सी डी गलत हैं। उत्तर जो होगा वह होगा क्या, भावानुभूति विकसित करना, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा सीखने में सामाजिक परिवेश की भूमिका होती है। अब आपको बताना है कि सामाजिक परिवेश की भूमिका क्या होती है। ए ऑप्शन कह रहा है कि नगण्य, बी ऑप्शन नकारात्मक, और सी ऑप्शन महत्वपूर्ण, और डी ऑप्शन बाधक। तो बताइए, नगण्य होगा, नकारात्मक, महत्वपूर्ण या बाधक। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 19 ए बी सी डी जो भी आपको सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डालिए। सभी लोग कमेंट करेंगे 5 सेकंड के अंदर। चलिए फट से टाइप करिए, फटाफट टाइप करिए। चलिए तुरंत। देखिए प्रश्न में पूछा गया कि भाषा सीखने में सामाजिक परिवेश की भूमिका होती है। कौन सी भूमिका होती है, नकारात्मक नहीं होगी और बाधक तो होगा नहीं। नगण्य मतलब वही हो जाएगा हमारा जो होगा सामाजिक परिवेश की भूमिका, वह होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न। चलिए सीटेट के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है। हमने आपसे बताया है, पहले ही भी बता दिया है कि सीटेट के अकॉर्डिंग पूछे, एनसीएफ के अकॉर्डिंग पूछे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछे, चाहे जिसके अकॉर्डिंग पूछे, अगर आपको सीटेट में पेपर देना है और आपको पूछा जाए कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो बस एक शब्द याद करिए। एक शब्द यहाँ पर सहायक, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक या सुविधादाता, इन शब्दों को खोजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी ऑप्शन में हो जाएगा सहायक और मार्गदर्शक। इस पे डायरेक्ट उत्तर नोट करिए क्योंकि इससे पहले हमने इस प्रश्न को बता दिया है। चाहे सीटेट के अकॉर्डिंग आया था, चाहे एनसीएफ के अकॉर्डिंग आया था, चाहे आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग आया था, चाहे एनईपी के अकॉर्डिंग आया था, कार्य शिक्षक का यही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्या बोल रहे हैं आप लोग, 1 मिनट। बिल्कुल सही, महत्वपूर्ण सही है उसमें। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इस बार सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच मिल रही है, वो भी यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर, बिना पैसे की बैच। तो पढ़िए अच्छे से और इस बार 100+ स्कोर करके आइए सभी लोग। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। तैयारी करते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए ताकि स्कोर अच्छा आ जाए और आप सब पास हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।